अगर आपके बच्चे को बार बार पढ़ने से याद नहीं रहता है और बार बार पढ़ने की वजह से याद नहीं रहने पे एग्जाम में मार्क्स कम होते हैं और बच्चे का आत्मविश्वास भी कम होता है, और आत्मविश्वास कम होने की वजह से कई बार माता पिता चिंतित होते हैं कि इसकी याददाश्त यानी मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। आज आपको ऐसे नेचुरल उपाय बताएंगे जिससे एक बार पढ़ा हुआ बच्चा कभी भूलेगा नहीं। इसके लिए आयुर्वेद में एक ऐसी वनस्पति का वर्णन किया गया है जिसका नाम है ब्राह्मी। ब्राह्मी एक ऐसी बेल है जिसको आप अपने घर के आंगन में भी लगा सकते हैं। ब्राह्मी आप खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उसका रस निकाल के भी 2-2 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। आप इसको पराठे में, चटनी में या फिर सब्जियों में डाल के बच्चे को खाने के लिए भी दे सकते हैं। ब्राह्मी का सेवन करने से बच्चे की हाइपर एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, बच्चा शांत हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, उसकी मेमोरी भी बूस्ट अप होगी और एक बार पढ़ा हुआ बच्चा कभी वापस उसको भूलेगा नहीं। दूसरे नंबर पे एक वनस्पति का वर्णन है जिसका नाम है शंखपुष्पी। शंखपुष्पी भी पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। ज्यादातर यह बारिश के दिनों में अधिक देखने को मिलती है। शंखपुष्पी का रस निकाल के 1 चम्मच रस और 1 चम्मच शहद अगर आप सुबह शाम बच्चे को पिलाते हैं तो उससे भी बच्चे की याददाश्त बढ़ने में और पढ़ा हुआ याद रखने में बहुत ही बेहतरीन फायदा होता है। तीसरे नंबर पे आता है मामरा बादाम, जो कि ऑर्डिनरी बादाम से थोड़ी अलग तरह की होती है, जिसका आकार बोट शेप का होता है। यह 5 बादाम और 1 अखरोट आप रात को भिगो दीजिए और सुबह में पंचामृत के साथ, पंचामृत जो कि हमारे भारत देश में पूजा के लिए ज्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन आज आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष महसूस करती हूँ कि मैंने जितने भी बच्चों को पंचामृत शुरू करवाया है, जो क्लास में पिछले नंबर से पास हो रहे थे, वो बच्चे पंचामृत के सेवन के बाद बहुत ही आगे के नंबरों से पास होने लगे हैं। तो बादाम और अखरोट रात को भिगो दीजिए और सुबह में एक छोटी कटोरी पंचामृत के साथ खाली पेट बादाम और अखरोट का सेवन पंचामृत के साथ करवाइए। इसके अलावा कुछ यौगिक प्रक्रियाएं भी बच्चे की याद शक्ति बढ़ाने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है, जिसका नाम है त्राटक। त्राटक के लिए आपको एक शुद्ध देशी गाय का दीपक जलाना है और दीपक की ज्योत के ऊपर एकाग्रता से बिना पलके को बंद किए हुए देखते रहना है। देखते देखते आंखों में से पानी निकलने लगेगा। जब पानी निकलना शुरू हो जाए तब आप आंखों को बंद कर दीजिए। यह त्राटक की प्रक्रिया रोज करने से याद शक्ति बहुत ही तेज होती है और पढ़ा हुआ तो याद रहता ही है, लेकिन बालक की कल्पना शक्ति, सोचने की शक्ति, उसकी डिसीजन टेकिंग पावर, उसकी निर्णय शक्ति भी बहुत ही तेज होती जाती है। इसके अलावा भ्रामरी प्राणायाम 21 बार, अनुलोम विलोम प्राणायाम 21 बार। यह प्राणायाम और त्राटक के उपयोग से भी आपका बच्चा बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हुआ याद रखने लगेगा और याद करने के साथ उसकी अन्य प्रतिभाएं भी बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित होगी। रोजमेरी करके एक पौधा आता है जिसको हिंदी में गुल मेहंदी भी कहा जाता है। यह रोजमेरी का पौधा आप अपने घर के आंगन में उगा दीजिए। यह रोजमेरी के पत्ते सिर्फ सुबह शाम सूंघने हैं। इसके सूंघने मात्र से ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे कि बच्चे की याद करने की जो कैपेसिटी है वो कहीं गुना इम्प्रूव हो जाती है। तो रोजमेरी का इस्तेमाल आप अपने बच्चे को अवश्य करवाइए और यह पौधा आप अपने घर के आंगन में भी उगा सकते हैं। इसके पत्ते में से एक बहुत ही अट्रैक्टिव खुशबू होती है और यह खुशबू हमारे ब्रेन के ज्ञान तंतुओं को एक्टिवेट कर देती है और ज्ञान तंतु एक्टिवेट होते ही बच्चा पढ़ा हुआ जल्दी जल्दी याद करने लगता है। हमारे भारत देश में इतनी सारी औषधियाँ उपलब्ध है जो हम अपने रोजाना जीवन में इस्तेमाल करके
यह छोटी मोटी तकलीफों में से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको शंखपुष्पी की वनस्पति इजीली अवेलेबल नहीं है, अगर आप शहर में रहते हैं, तो शंखपुष्पी की रेडीमेड सिरप भी मार्केट में अवेलेबल है। यह सिरप का सेवन भी 2-2 चम्मच सुबह शाम कराने से बच्चे को पढ़ा हुआ अच्छे से याद रहने लगता है। तो शंखपुष्पी, ब्राह्मी, बादाम, मामरा बादाम और त्राटक, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का आप रोजाना जीवन में प्रयोग करके बच्चे की मेमोरी पावर को इतनी ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं कि बच्चा एक बार पढ़ा हुआ कभी भी वापस भूलेगा नहीं। धन्यवाद।